जय सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माता महाकाली की एक ऐसी साधना, ऐसी सिद्धि बताऊंगा जिसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान की समस्त जानकारियाँ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मैं शिवनाथ आपका अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, क्योंकि भक्ति से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ निरंतर मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ समय पहले माता मदानन की साधना, माता मदानन की सिद्धि के विषय में एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो का रिस्पॉन्स ये रहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज फ़ोन आ रहे हैं कि हमें माता मदानन की यह साधना करने से बड़ा लाभ हुआ, हमें माता मदानन हमारे सामने आ गई, माता मदानन से हमारी बात होने लगी। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जिस प्रकार मैंने आपको बताया था आपने किया और आपको माता की अनुकंपा प्राप्त हुई, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि आप कृपया कर मेरे जो मैंने जो मोबाइल नंबर कई वीडियो में दिए हुए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया कर मेरे पास कॉल मत किया करें, कृपया कर फ़ोन मत किया करें, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत ही कम उठाता हूँ। फ़ोन ज़्यादातर मेरे कैमरे वाले के पास रहता है, फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं। फ़ोन मैं बहुत ही कम रिसीव करता हूँ, तो फिर आप निराश होते हैं कि फ़ोन हमारा उठा नहीं रहे। तो इसलिए आप जब भी आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो से मेरा नंबर निकाल लीजिए और नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप के द्वारा मैसेज सेंड कीजिए, चाहे वॉइस मैसेज कीजिए, चाहे लिखकर मैसेज सेंड कीजिए। मैं मैसेज के द्वारा ही आपको उस समस्या का निदान बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपके कॉल को रिसीव नहीं कर सकता। इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें इस साधना को करने से हमें माता के दर्शन होने लगे, माता से बात होने लगी। बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार की ये साधना जो मैं आपको बताऊंगा माता महाकाली की, बहुत ही पावरफुल साधना है। और एक बात और मैं बता दूं, ये साधना वो है जो मैंने स्वयं की हुई है। ये साधना मैंने कहीं और से नहीं ली, ये स्वयं मेरी खुद की हुई है। ये साधना मैं आपको वो बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव, अपनी शक्तियों के बारे में कोई बताता नहीं, किंतु मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है, वो कारण हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति के पीछे एक लालच छिपा होता है। मेरे अंदर भी एक लालच है, मेरा लालच है कि आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ें। किसी भी जरिए से कोई भी व्यक्ति यदि भक्ति लाइन पर आगे बढ़ता है तो समझो कि वह ईश्वर की ओर चल देता है। मेरा उद्देश्य भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने का यही है कि भक्ति की ओर बढ़े, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़े। जितनी भी तामसिक या सात्विक मैंने साधनाएं डाली, उनके पीछे यही रीजन रहा कि किसी न किसी तरीके से आप भक्ति की ओर बढ़ें। जब आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो आपका उद्धार होना निश्चित है, क्योंकि किसी भी पौधे को उत्पन्न होने के लिए उसके अंकुर की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब कोई अंकुरित हो जाता है, कोई पौधा तैयार होने की संभावना बन जाती है, तो एक न एक दिन वह वृक्ष का रूप धारण कर ही लेता है। जब आप भक्ति के बीज आपके अंदर बोए जाएंगे, आप भक्ति की लाइन पर चलोगे, आपको सिद्धि मिलनी ना मिलनी ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ व्यक्ति मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए कि हम माता के अनुभव तो कर रहे हैं परंतु हमें साक्षात्कार नहीं हो रहा है, हमें माता से बात नहीं हो पा रही, हमें दिख नहीं रही, परंतु अनुभव होता है। शरीर पर जब हम जाप करते हैं तो शरीर हिलता है। कुछ ऐसे भी मैसेज आए, तो मैं उनको बता दूं कि उनके कर्म अभी सही नहीं हुए, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे चारों ओर एक ओरा बनता है। वह ओरा बनता है उस ईश्वर शक्ति का ध्यान करने से जिसकी हम साधना कर रहे हैं। जब उसकी साधना हम करते करते जब हमारा मन एकाग्र होकर उस शक्ति की ओर एक ध्यान से लग जाता है, तो हमारे चारों ओर उस शक्ति का ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर सबमिट होने लग जाती है। और जब वह आती है तो हमारे शरीर के चारों तरफ जो ओरा बनता है, उस ओरा के प्रभाव से ही हम बाहर की चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। यानी बाहर के जो दबाव बनते हैं, जो काम करो लोगों के जो ये विषय होते हैं, इन वासनाओं से हम मुक्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारा ईश्वर में ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। जब ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है तो हमें आभास होना स्वाभाविक है, फिर नाना प्रकार के आभास ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं।
तो इस तरीके से ये सिस्टम होते हैं। इसका तरीका सिंपल और सबसे अच्छा तरीका यही है कि ध्यान को केंद्रित करें, जाप को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जाप बढ़ाएं और ध्यान को केंद्रित करें। मेरे पास अभी भी कुछ समय पहले एक मैसेज है, अभी मैं बैठा हुआ यहाँ कई बंदों के मैंने जो उनके मैसेज थे उनके जवाब अभी दिए, उसमें भी यही पूछा जा रहा था कि गुरुजी हमें एक बात बताइए कि मैं पिछले 2.5 साल से माँ मदनन की सेवा कर रहा हूँ और सेवा करते करते मुझे आज तक कोई अनुभव नहीं हुआ। तो उसका भी समाधान देखो, जब किसी चीज़ किसी वीडियो को आप देखोगे, पूरी देखोगे तो समाधान हो जाएगा। मेरी कुछ वीडियो में इस चीज़ के समाधान पहले ही डले हुए हैं, परंतु कोई देखना पसंद नहीं करता, चाहता है कि डायरेक्ट एकदम उसका आंसर मिल जाएगा। आप वीडियो को देखो तो सही, देखोगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। समाधान तो सिंपल है कि आप 4 शक्तियों को एक साथ लेकर चल रहे हो। अब यही शक्तियों को समझ नहीं आ रहा कि आप इष्ट किसे मान रहे हो, आप मैन किसे मान रहे हो। मैं ही कन्फ्यूज में है कि ये ध्यान कर किसका रहा है। कभी आप मिनटों में आप बदल देते हो, कभी उसका कभी उसका कभी उसका, तो कैसे सफल होगे। सर्वप्रथम तो अपने अंदर ये धारणा करो कि हमें किसको लेकर चलना है, हमारा इष्ट कौन है, हम किस शक्ति को मानकर चल रहे हैं, किस शक्ति को हम पाना चाहते हैं। पहले अपने अंदर ये धारणा तो पैदा करो। जब आप ये धारणा करोगे, आप एक शक्ति को लेकर चलोगे, तभी तो आपको रास्ता मिलेगा, ऐसे तो रास्ता मिलेगा ही नहीं ना। तो सर्वप्रथम आप अपनी समस्या खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। पहले उस चीज़ को आप देखो तो सही, और समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखो। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा जो मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि वीडियो को देखते तो बहुत लोग हैं परंतु लाइक नहीं करते। देखो, मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो देखो, आप किसी की भी वीडियो देखो। जब आप किसी की भी वीडियो देखते हो, आपको वीडियो अच्छी लगती है, उसे लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। आप लाइक कीजिए, लाइक करोगे तो उसका भी हौसला अफजाई होगा। दूसरी बात, उसका जो चैनल है वो ग्रो करेगा, जो ग्रो करेगा तो उसका मन लगेगा वीडियो बनाते हुए। तो किसी भी अच्छी चीज़ को, चाहे वो किसी भी प्रकार की वीडियो हो, हमेशा उसे लाइक अवश्य करना चाहिए और वीडियो को कुछ समय तक देखना भी चाहिए ताकि हमें उसके बारे में पता लगे कि वास्तव में वो बताना क्या चाह रहा है। चलो खैर, ये तो पिछली बातें रही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता महाकाली की सिद्धि आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, मैं अपना अनुभव बता दे रहा हूँ जो मैंने स्वयं किया। इसके लिए आपको नवरात्रि का समय निश्चित करना होगा। नवरात्रि चाहे कोई से भी हो, चाहे आप शरद काल के लीजिए या आप ये ग्रीष्म काल के ले लीजिए, जो चैत विशाख में आते हैं चाहे वो ले लीजिए, और चाहे जाकर आप अक्टूबर नवंबर जो दीपावली के आसपास आते हैं चाहे उनको ले लीजिए। जो उनसे शरद काल या ये ग्रीष्म काल, आप कोई से भी नवरात्रि ले लीजिए या आप गुप्त नवरात्रि जो उनसे भी आपको आपके नज़दीक आ रहे हों। आप जैसे कि ये अप्रैल के आसपास अब नवरात्र रहेंगे, अप्रैल या मई के आसपास जो नवरात्र रहेंगे, चाहे आप इनको ले लीजिए या फिर आगे चाहे जाकर आप अक्टूबर नवंबर जो आएंगे उनको ले लीजिए। तो आपके जोन से आपके नज़दीक पड़ते हैं या गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं तो उनको आप ले लीजिए। प्रथम नवरात्रि से आप माता महाकाली की फोटो या उनकी प्रतिमा को आप एक चौके पर स्थापित कीजिए, यानी चौकी लगाइए जहाँ पर आप पूजा करते हैं, उनका एक स्थान बनाइए। साफ सुंदर बड़ा स्वच्छ स्थान बनाइए, फूलों से सुसज्जित कीजिए और कहीं पर से ऐसी जोत लाइए जो अखंड जो जलती हो, जैसे जो आपके आसपास माता का जो मंदिर हो, वो मंदिर जो सिद्ध मंदिर होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल बता दूं, वैष्णो देवी, शाकुंभरी देवी, बाला सुंदरी, डाट काली, ये अपना देहरादून, तो हाट काली या दक्षिणेश्वरी काली, आप ऐसी कहीं शक्ति से कोई भी शक्ति पीठ, चाहे माँ भगवती का ही क्यों न हो, वहाँ से अखंड ज्योत को आप लेकर आइए और आपको 9 दिन घर पर अखंड ज्योत जलानी है, जो दिल के तेल से जलानी है। तिल के तेल से आपको अखंड 9 दिन तक ज्योत जलानी है। और मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, मंत्र आपको 9 दिन के अंदर 5 लाख मंत्र जाप करना है। 5 लाख मंत्र जाप करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख मंत्र आराम से, बिल्कुल आराम से 9 दिन के अंदर 100% हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर बैठूँ तो मुश्किल से, मतलब पूरा दिन बैठने के बाद नहीं, 2-3 घंटे बैठे, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे दोपहर, 2-3 घंटे शाम को, यानी 2-2 घंटे में अगर निकालूं तो भी मैं 2 दिन में आराम से पूरे कर लेता हूं 5 लाख मंत्र। तो मंत्र बहुत छोटा है, इसका उच्चारण 5 लाख मंत्रों से किया जाता है। सर्वप्रथम आपको 5 लाख जाप करना होगा। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्लीं कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीं कालिकाय नमः।
मंत्र कोई लंबा नहीं है, वो छोटा मंत्र है। दुर्गा सप्तशती को आप घर पर लेकर आइए। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये मंत्र दिया हुआ है। माता महाकाली का बड़ा प्रचंड, बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण 5 लाख मंत्रों से किया जाता है। पूजा का जो विधान होता है दुर्गा सप्तशती में भी सारा दिया हुआ है। पूजा की सामग्री भी दी हुई है। बस सर्वप्रथम और सबसे बड़ी जो बात है वो भाव की बात है। भोग लगाने के लिए आप जैसे नवरात्र में जो रोज़ भोग लगाते हैं वही भोग लगाना है, उसी प्रकार व्रत रखना है। शाम के समय आप फलाहार या अपने घर पर कुट्टू के आटे या जो व्रत वाले सामग्री होते हैं उससे आप व्रत खोल सकते हैं। और 9 दिन तक आपको माता का अखंड दीपक जलाते हुए इस मंत्र का 5 लाख उच्चारण करना है। 5 लाख मंत्र जाप होने के बाद अब मैं आपको बता दूं, कुछ व्यक्तियों को तो इन नवरात्रों में ही अनुभव हो जाते हैं, इन नवरात्रों में ही शक्ति का आभास हो जाता है। और कुछ को पुष्चरण होने के बाद आभास होना प्रारंभ हो जाता है, कुछ को कुछ समय लग जाता है। 5 लाख के बाद आभास तो आपको अवश्य हो जाएगा, ये गारंटी है। 5 लाख मंत्र होते ही आपको आभास अवश्य हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। किंतु उसके बाद कुछ समय लग जाता है शक्ति को आने में। क्यों लग जाता है? क्योंकि जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, जब तक आप उस माँ भगवती के चरणों को अपने ध्यान में नहीं देख पाओगे, उन चरणों का आप ध्यान नहीं कर पाओगे, ध्यान के माध्यम से उन्हें पुष्प अर्पण, उन्हें जल अर्पण, उन्हें भोग अर्पण अपने ध्यान के माध्यम से नहीं कर पाओगे, केंद्रित नहीं कर पाओगे, तब तक आपके सामने शक्ति आकर भी आएगी लेकिन आप उसे देख नहीं पाओगे। उसके लिए आपका ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि फिर आप शक्ति को कितने समय बाद अपने सामने उसे प्रकट कर सकते हैं। पुष्चरण और जो पूजा का विधान है वो नवरात्रों में 9 दिन का ही है, 9 दिन का ही अनुष्ठान है। 9 दिन अनुष्ठान करने के बाद 10वें दिन से आप नॉर्मल पूजा कीजिए। माँ भगवती माता महाकाली की आप नॉर्मल पूजा कीजिए और जितना आपसे हो सके उतनी देर बैठकर जाप कीजिए। जाप करना, जितनी ज़्यादा जाप करोगे, मैं आप कहने के लोगों कि 108 बार करना, ये करना, वो बात नहीं। बात होती है आपकी इच्छा के ऊपर, आपके भाव के ऊपर, आपके समय के ऊपर। आपको समय कितना मिल रहा है, आपका भाव कितना है। आपको समय नहीं मिल रहा तो आप चलते हुए भी माँ भगवती के भाव से उसका जाप कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रेम का विषय है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सात्विक और सरल साधना बता रहा हूँ। ये कोई तामसिक या ऐसी साधना नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि आपको इतने लाख जाप करने और आप भगवती आपके पास आ जाएगी, माता महाकाली आपके पास आ जाएगी और आप जिस कार्य कहोगे वो कार्य करके देगी। वो तामसिक कार्य होते हैं कि आपने कार्य किया, आपने जाप किया, माता आपके पास आई, आपने कार्य बोला, कार्य किया और काम खत्म। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये है ता उम्र, जब तक आप भक्ति लाइन में रहोगे, जब तक आप सात्विक कर्म करते रहोगे, माता महाकाली आपके साथ रहेगी, आपको रास्ता देती रहेगी, आपके सारे कार्य सिद्ध करते रहेगी, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान भी करेगी। लेकिन वो सब कुछ आपके सेंसरों के ऊपर डिपेंड है। आपके सेंसर शक्ति के किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को आभास होता है कि शक्ति जैसे कि हमने माँ भगवती का 5 लाख उच्चारण किया, करने के बाद में उसके बाद हम निरंतर माता का जाप कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हम किसी के बारे में पूछना है, ये जानना है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश की कि माता एक भला व्यक्ति है, इसको ये समस्या, इसका क्या उपाय है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही उसका आंसर अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। इसका आंसर ये हो सकता है, यानी भाव के द्वारा, उसे बोलते हैं कि भाव के द्वारा, यानी अपने आप ही पता लग जाना, ये हो सकता है। या आप आंखें बंद करेंगे, आपको कोई चित्र दिखाई दे सकता है, उस चित्र को समझिए, इसका क्या हो सकता है, ये चित्र जो दिखाई दिया इसका क्या हो सकता है। या आपके सेंसर ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको सुनाई भी दे सकता है, और सेंसर ज़्यादा ही एक्टिव हैं, थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी है, तो आपको माता साक्षात खड़ी दिखाई देगी, वो साक्षात भी आपको बता सकती है। ये आपके सेंसर के ऊपर डिपेंड होता है, आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड होता है, आपका मस्तिष्क किस प्रकार शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। जैसे जैसे आप जाप करोगे वैसी शक्ति का अनुभव आपका सेंसर उसे ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ व्यक्ति कह देते हैं कि भाई हमें आभास होता है कि शायद इस व्यक्ति की समस्या ऐसी होगी, आभास हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उनके वे आभास की क्रिया बढ़ते उनको अश्व रूप से दिखने लग जाता है, अश्व रूप से सुनने लग जाता है। ऐसा नहीं कि वो वहीं अटका रहेगा, लेकिन तरीका उसका वही है कि आपके सात्विक कर्म होने चाहिए। सात्विक कर्मों से जब आप आगे बढ़ते रहोगे, बुरे कर्मों से बचे हुए और माता महाकाली का निरंतर जाप करते करते जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको ये अनुभव होने स्वाभाविक है, अपने आप होने लग जाएंगे।
इसी प्रकार मुझे हुई थी, मेरे साथ भी यही घटना घटी थी। अब से जब 20 साल पहले मैंने शक्ति की साधना की थी और जब से आज तक मैं करता आ रहा हूँ, जब से आज तक मैंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के अनुभव इस शक्ति के माध्यम से किए। लोगों को, मरते मरते लोगों को मैंने जिला दिया। जो व्यक्ति बिल्कुल खाट पर पड़े हुए थे, जिनका लग रहा था कि भाई ये कल मर जाएगा, हर हालत में सो यमदूत उसे दिखाई दे रहे थे, यमदूत उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, मैंने उसको भी जान बचा दी सिर्फ इसी शक्ति के माध्यम से। ये सब चीज़ें खैर मैं बाद में किसी वीडियो पर बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सात्विक साधना बता रहा हूँ, क्योंकि वो तामसिक कर्म के द्वारा मैंने उनको रोका गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं तो टालनी थी। तो वे मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको सात्विक एक साधना बताई। इस साधना को आप कीजिए यदि आप माता महाकाली की पूजा करना चाहते हैं, माता महाकाली सिद्धि करना चाहते हैं, तो ये सिंपल और सबसे सात्विक और सबसे अच्छा तरीका है। इसको आप कीजिए, करते ही आपको अनुभव 100% होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। श्रद्धा विश्वास शक्ति के को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन होता है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों से भी कराइए, ताकि मेरा भी मन वीडियो बनाने में लगे और भक्ति को जितने भी ज़्यादा हो सके लोगों तक बढ़ सके, भक्ति लाइन आगे बढ़ सके। क्योंकि आज के जो जनरेशन है वो भक्ति लाइन से बहुत विमुख हो चुकी है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आदि टेक्नोलॉजी है, इसको देखते देखते आज की जनरेशन को भक्ति लाइन से विमुख होती जा रही है। इन साधनाओं की जो परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है। मैं इसी वीडियो को बनाने का ये माध्यम है कि ये जो हमारी प्रथाएँ हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं, ये लोगों तक पहुँचते रहे, लोग इन पर ध्यान दें, लोग इन और बढ़ें और कुछ प्राप्त करें। वैज्ञानिक जो तत्व है वो इससे बहुत बाद की बात है। ये वैज्ञानिक की सोच से, परख से भी बहुत अलग हट के होती है। वैज्ञानिक तत्व इसके सामने कुछ भी नहीं है।